22 सालों से बंद पड़ी नीमच के नया गांव स्थित सीसीआई सीमेंट प्लांट को बेचे जाने का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है, जिसे लेकर अब कांग्रेस नेताओं ने अपना विरोध जताते हुए क्षेत्रीय सांसद पर प्लांट को गुपचुप अपनों को फायदा पहुंचने को लेकर औने पौने दामे बेचे जाने की तैयारी किए जाने का आरोप भी लगा है। वहीं मजदूर संगठन भी इसके विरोध में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। सीसीआई प्लांट वर्ष 1976 में 460 करोड़ की लागत से नया गांव में स्थापित किया गया था, जो कि एशिया का सबसे अच्छा लाइम स्टोन वाली सीमेंट का प्लांट माना जाता था। लेकिन बिजली कनेक्शन क्या कटा तो फिर से प्लांट शुरू ही नहीं हो पाया और वर्ष 1997 में इसमें ताले लग गए। तभी से प्लांट को चालू किए जाने को लेकर प्रयास संगठन करने में लगी है। अब इसे 200 करोड़ में बेचे जाने को लेकर तैयारी किए जाने की बात सामने आने के बाद में इसका विरोध भी शुरू हो गया है। कांग्रेसी नेता तो इसके लिए आंदोलित होने की चेतावनी तक दे रहे हैं, जबकि मजदूर संगठन के लोग प्लांट के बंद होने में कांग्रेस भाजपा दोनों ही दलों के लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए 1000 से ज़्यादा कीमत की प्लांट को 200 करोड़ की मामूली कीमत में बेचने की साजिश करार दे रहे हैं। जबकि सांसद ने इस पूरे मामले में पूरी प्रक्रिया परादिशा के तहत होने की बात कहते हुए अपना पक्ष भी रखा है। भारत सरकार ने जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लगातार बेच रही है, उनमें से ही एक सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो प्लांट है जो नीमच जिले के नया गांव में स्थित है, इसको बेचने का भी जो है सरकार ने निर्णय लिया है। और हम लोग इस मामले में करीब 2010 से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को हमने 2012 में करीब मुकम्मल कर दिया था कि जब इसकी बिक्री को हमने रुकवा दिया था। लेकिन पिछले साल फिर इसकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की अभिव्यक्ति इसको बेचने के लिए मांगी गई थी और करीब 11 महीने पहले जो है 26 प्लांटों को बेचने का सरकार ने निर्णय लिया लगातार। तो हम लोग का इस संबंध में यही कहना है कि जो मध्य प्रदेश सरकार को भी इसमें हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाना चाहिए। नंबर 1, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाना चाहिए और इसकी बिक्री को रुकवा के सरकारी क्षेत्र में चालू करवाना चाहिए। जिस समय चालू था जब 3500 लोग इसके साथ रोजगार में अटैच थे, लेकिन अभी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया है उसमें ये कहीं नहीं बताया है कि जो व्यक्ति इस प्लांट को खरीदेगा उसको प्लांट चालू करने की बाध्यता है। हो सकता है कि जो एशिया का सबसे शानदार लाइम स्टोन है, जो सबसे बढ़िया चूना पत्थर है, जो सीमेंट का प्रमुख घटक है, कच्चा माल है, उस खदान को जो है लोगों की जो प्राइवेट कारपोरेट से उनकी निगाह है इस पर और वो खदान में से ये लाइम स्टोन यहाँ से निकाल के ले जाएंगे और ये प्लांट चालू करने की उनकी कोई मंशा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बेचने की पूर्ण रूप से रीति अपना ली गई है। इस विक्रम सीमेंट फैक्ट्री जब 1976 में इसका शिलान्यास हुआ था, सन 1980 में ये प्रारंभ हुई थी। जब प्रारंभ हुई थी उस समय इसकी जो है लागत 460 करोड़ रुपये आंकी गई थी। लेकिन 2 मार्च 2019 को एक शासकीय विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें उल्लेख किया गया था कि इसको 200 करोड़ रुपए के अंदर जो है निजी हाथों में बेचने का प्रावधान किया गया था। और इसके बाद एक ITI के माध्यम से यह सूचना फिर जारी हुई कि ये सीमेंट फैक्ट्री को जो है इसका निजीकरण के माध्यम से उसको बेचा जा रहा है। और इसके पूर्व 26 मार्च 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह सूचना जारी करी थी कि देश के 26 शासकीय उपक्रमों को जो निजीकरण किया जा रहा है, जिसके अंदर नया गांव की सीमेंट फैक्ट्री भी इसमें उल्लेखित थी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यह फैक्ट्री सन 1980 के अंदर इसको बंद कर दिया गया और 31 अक्टूबर 2008 से वहाँ जितने भी कर्मचारी कार्यरत थे उनको ज़बरदस्ती BRS देकर वहाँ से उनको जो है बेदखल कर दिया गया। और जिस समय यह सीमेंट फैक्ट्री चल रही थी उस समय 4200 मेट्रिक टन का इसमें प्रतिदिन इसका उत्पादन होता था और ये उस समय जब फैक्ट्री चालू हुई थी उस समय ये एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। आज यदि आकलन करें तो इसकी कीमत अरबों रुपये की होगी। लेकिन देखिए, कोई न तो अमाउंट का निर्धारण होता है, डिसइन्वेस्टमेंट में फैक्ट्री खड़ी है और भारत सरकार के नीति आयोग की सिफारिशों के अनुसार और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का जो बिडिंग प्रोसेस होता है उसके अनुसार कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो सबके संज्ञान में आएगा। नीमच से दीपक खताबे की रिपोर्ट।